बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हम क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने अपने घरों पर लाजमी इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड 3 को अटेम्प्ट करेंगे। कितने पार्टनर हैं? 2, एक सोनी दूसरा टोनी। वालेकुम अस्सलाम महानूर। एक सोनी और एक टोनी, दोनों के करंट अकाउंट्स बना के दिखाने हैं और उसमें एंट्रीज से पोस्टिंग करनी है। तो जिन लोगों ने तमाम दोनों पार्टनर सोनी और टोनी के करंट अकाउंट्स बनाए वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे। ओके जी, 3 और 3 6। बस बिनिश ने काम नहीं किया, हुजैफा साहब काम नहीं किया, उस्मान काम नहीं कर रहे बेटे, महानूर काम नहीं किया आपने, महक काम नहीं किया, मोहम्मद नौमान साहब काम नहीं किया। चलें जी, बहरहाल जो आप बेहतर समझें। वॉइस का इशू हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरे एंड से तो सही जा रही है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट कासिम। हाँ देखो, हाँ मेरे एंड से सही है आवाज़। हाँ तुम रीज्वाइन कर लो कासिम, रीज्वाइन कर लो मीटिंग को, शाबाश। ओके, तो प्यारे बच्चों बस थैंक यू सो मच। आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का, हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और अब चेक करते हैं, हैंड डाउन कर दें सब बच्चे। अनुषा हैंड डाउन कर दो। ओके बेटा, अब ये देखो आप लोगों ने जो टी अकाउंट बनाया, सबसे पहले सोनी का टी अकाउंट बनाया, तो सोनी के टी अकाउंट में सबसे पहले आपने 2001 जनवरी 1 किस साइड पे लिखा? 2001 जनवरी 1 किस साइड पे लिखा? ओके उस्मान, जब तबीयत ठीक हो जाए तो लाजमी काम कर लेना, क्रेडिट साइड पर। क्यों यमुना? क्योंकि सोनी करंट अकाउंट की नेचर भी कैपिटल है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट वो क्रेडिट में ही पाया जाता है, राइट? तो इसका मतलब है, अच्छा, तो अब आपने 15,000 क्रेडिट में लिखा और पहले क्या लिखा? 2001। जिस लाइन में 2001 लिखा वो पूरी लाइन ब्लैंक। नेक्स्ट लाइन में लिखा जनवरी 1 और ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस के नाम से लिख दिए 15,000 रुपए। आइए मैं आपको काम शो करूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, मुझे भरोसा है, यकीन है। ये पहला टी अकाउंट है आपके सामने, 2001, लाइन ब्लैंक पूरी, जनवरी 1, और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं, सिर्फ बैलेंस कहते हैं, और ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये 3 नाम मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। सही है जनाब? अभी देखते हैं कैसे नहीं हो रहा था। ये तो आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, अब क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद जब सवाल देखते हैं तो सवाल में और कहीं करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस सवाल में लिखा है प्रॉफिट बांटा, सैलरी दी, इंटरेस्ट दिया, बाकी प्रॉफिट बांटा, और जो है वो सोनी ने ड्राइंग की, कैश निकाला, मर्चेंडाइज निकाली, ये वो फलाना ढिमकाना, यही सारी बातें बस। तो हमने कहा इसका मतलब है हमें तो और एंट्री में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। जी बेटा, लाइन ब्लैंक छोड़ना जरूरी है यमुना, एयर मेंशन करने के बाद लाइन ब्लैंक छोड़ी जाती है, ठीक है? अच्छा जी, तो हमने कहा, तो फिर हमने कोई एंट्रीज बनाई है ये रिक्वायर्ड करने से पहले? प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड 3 करने से पहले हमने कोई एंट्रीज बनाई है? यकीनन आपका जवाब होगा जी सर, एंट्रीज तो बनाई है। तो उन एंट्रीज में जाके चेक करो सोनी का करंट अकाउंट आया है या नहीं। सही है, तो मैं आपको बताता हूँ, आइए एंट्रीज आपके सामने शो करता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहली एंट्री में ही सोनी का करंट अकाउंट आया था, याद आया? क्यों आया था सोनी का करंट अकाउंट, क्यों आया था सबसे पहली एंट्री में? क्यों आया था, ये सवाल है भाई मेरा। आया है तो वो तो सही है, क्यों आया था या क्यों आया है? सोनी को प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को 60,000 प्रॉफिट हुआ है,
और इस टेबल के मुताबिक, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के मुताबिक 37,000 उसके हिस्से में आया है, 23,000 टोनी के हिस्से में आया है। तो सोनी का करंट अकाउंट 37,000 से, टोनी का करंट अकाउंट 23,000 से बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया जवाब देने का। बाकी लोग पता नहीं सोच रहे हैं, कुछ इजाद करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, वो लोग सोचें। जब सोच सोच के जवाब दिमाग में आ जाए तो फिर शेयर कर लीजिएगा। मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे सर? तो भाई इसमें सोनी करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब है सोनी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा। लेकिन करंट सोनी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके 37,000 तो लिखूंगा। वजह क्या लिखूंगा? वजह वजह क्या लिखूंगा बताओ? सोनी का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 37,000 से, वजह क्या है? वेरी गुड भाई, शुक्रिया। मिसबा, यमुना, सैयद मोहम्मद कासिम। वजह है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो मैं सोनी के करंट अकाउंट में गया, 37,000 क्रेडिट में लिखे, ये देखो सोनी का करंट अकाउंट क्रेडिट में लिखे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, सही है। और दिसंबर 31 साल के आखिरी दिन की डेट, क्योंकि प्रॉफिट साल के आखिरी दिन बांटा जाता है, और 37,000 सोनी करंट अकाउंट में आ गए। एतराज जल्दी बोलो, शाबाश। ये वाली एंट्री समझ आई? पोस्टिंग समझ में आई? ये वाली बच्चों शायद इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? अचानक इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था। आई होप कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। शुक्रिया। बट आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुन ली ना कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही करंट अकाउंट को मुतासिर करते हैं। तो आज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हमने मालिकान के दरमियान बांट दिया। सोनी के करंट अकाउंट में इजाफा हो गया। और ये 15 और 37 मैंने अभी तक समझा दिए। जिन्होंने रिसेंटली अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, चंद लम्हात पहले, उनको बताता चलूं कि मैंने सोनी का करंट अकाउंट जो आपको घर से बनाने को दिया था वो आपको दिखाया। उसमें आप जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख के बैठे हैं और दिसंबर 31 को 37,000 रुपए प्रॉफिट की एंट्री से आए। अब जरा देखें सोनी करंट अकाउंट दोबारा कहीं आया है? जल्दी बताएं, शाबाश। सोनी करंट अकाउंट और कहीं दोबारा आया है? देख के बताएं, शाबाश। आपका जवाब है सर फोर्थ एंट्री में आया है। किस साइड पे आया मेरे बच्चों? फोर्थ एंट्री में किस साइड पे आया मेरे बच्चों? आपका जवाब है सर डेबिट साइड पे आया है। ओके, तो सोनी करंट अकाउंट के डेबिट होने की वजह क्या है? यकीनन आपने जवाब दिया, ड्राइंग सोनी। सोनी करंट अकाउंट के डेबिट होने की वजह क्या है? ड्राइंग सोनी। तो इसका मतलब है अब मैं सोनी करंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे लिखूं और वजह लिखूं कि सोनी करंट अकाउंट डेबिट होने की वजह है ड्राइंग सोनी। नहीं समझ आया? अल्लाह करे आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सोनी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ, सोनी का करंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ बच्चों, तो हर अकाउंट के डेबिट क्रेडिट होने की कोई वजह होती है ना? हर अकाउंट के डेबिट क्रेडिट होने की कोई वजह होती है। तो सोनी करंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो आज इसके डेबिट होने की वजह ये लिखी हुई। तो मैं सोनी करंट अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा 20,000 और वजह लिखूंगा ड्राइंग सोनी। ये देख लो सर, ये आपने 4 क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली ये सारी एंट्रीज कब बनी है प्यारे बच्चों? दिसंबर 31। तो हम दिसंबर 31 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप चाहें तो यहाँ दिसंबर 31 लिख लें, इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन दिसंबर 31 के आगे ब्रैकेट में लिख लें छोटा सा 4, समझ रहे हैं? ताकि समझ में आ जाए कि ये फोर्थ एंट्री की वजह से सोनी करंट अकाउंट डेबिट में आया है और सोनी करंट अकाउंट डेबिट हुआ है ड्राइंग सोनी की वजह से। क्लियर? सब बच्चों को ये एंट्री समझ में आई? ईमानदारी से बताएं प्लीज, तकल्लुफ करेंगे नुकसान में रहेंगे। नुकसान का सौदा ना करें प्लीज। हाँ, चलें जी। वैसे ही आपका सेक्शन पीछे, अभी आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है और बाकी जो सेक्शन है वो आपसे बहुत आगे है। चलें आगे बढ़ता हूं।
सोनी करंट अकाउंट समझ आ गया। इसके बाद सोनी करंट अकाउंट और कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो बस टी अकाउंट को बैलेंस कर लिया। इस साइड का टोटल ज्यादा, यहाँ 52,000, यहाँ पर भी 52 बनने चाहिए, अपने पास से लिखे 32, इसका नाम है कैरेट डाउन। कैरेट डाउन नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बनता है ब्रॉड डाउन। जिस लाइन में ईयर लिखेंगे उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लाइन में लिखा मंथ, डेट और फिर लिखा बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है सोनी करंट अकाउंट का वो कितना है, 32,000 रुपीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपने तौर पे समझाने की कोशिश की। कैरिंग फॉरवर्ड भी सही है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया तुमने, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया यमुना तुमने? भाई ये दोनों प्लस हुए 52 बना, यहाँ पर भी 52 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास से लिखे हैं 32,000, तो ये दोनों प्लस करूंगा 52 बन जाएंगे। और 52,000 कैरेट डाउन है, अगर कैरेट डाउन का मतलब एंडिंग, तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे वो बिगिनिंग बन जाएगा। क्यों यमुना? आपसे पूछ रही हूँ सर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी, अच्छा अच्छा ये कह रही हो सी एफ, मेरे लिए तो एक ही बात है ना भाई, ब्रॉड डाउन लिखें या बी एफ, ब्रॉड फॉरवर्ड एक ही बात होती है। सी डी लिखें कैरेट डाउन या सी एफ लिखें कैरी फॉरवर्ड एक ही बात होती है मेरा बेटा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था ये पता नहीं क्या पूछ रही है हमना। कैरी फॉरवर्ड भी सही है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं, क्या बोला मैंने? अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं, अकाउंट पेबल को क्रेडिटर भी कहते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, एक ही बात है ना? क्या ख्याल है? बस तो आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे। टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजें मुझे फटाफट अभी के अभी। टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजें मुझे, और साइड भी बताइएगा, साइड भी बताइएगा। आप देख रहे हैं सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, नजर आ रहा है सबको? सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस, सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है लिख के भेजें, यहाँ देख के पहले छोड़ें, यहाँ से देख के भेजें मुझे। सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ से लिख के भेजें देख के मुझे। बहुत ही इडियट हैं वो लोग, मैं क्या बोलूं, जो मुझे 52,000 लिख के भेज रहे हैं, मैं इलाज नहीं कर सकता उनका। सेकंड ईयर में क्यों आ गए भाई? अभी अभी आपके KG1 के दिन थे, फर्स्ट ईयर सही से पढ़ी नहीं, सेकंड ईयर में पढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, मेरी समझ से बाहर है। पेपर MCQs हो गया तो पता नहीं क्या होगा, अल्लाह रहम फरमाया आपके हाल पर। अबे भाई ये 52,000 तो टोटल कहलाता है जनाब, टोटल थोड़ी पूछ रहा हूँ, बैलेंस पूछ रहा हूँ, बैलेंस। यहाँ का टोटल 52, यहाँ का टोटल, क्या बोलूं मैं आपको, यहाँ का टोटल 20, तो अपने पास से लिखे 32। ये कैरेट डाउन है, कैरेट डाउन को एंडिंग बैलेंस कहते हैं, ब्रॉड डाउन को ओपनिंग। इसको मैं बैलेंस कह रहा था, याद है आपको? साल के पहले दिन ये बैलेंस था, इसी तरह आज साल के आखिरी दिन ये बैलेंस है, और ये नेक्स्ट मंथ के पहले दिन बैलेंस है। कितना? 32,000। अभी समझ आई? मैं आपसे पूछूं कि सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ है, तो आप बोलेंगे क्रेडिट साइड पर बैलेंस है 32,000। अगर आपको समझ आया तो आप टोनी का लिख के भेज दें मुझे प्लीज, अगर आपने काम किया हुआ और नहीं किया हुआ तो काम करें, वरना मैं नहीं आगे पढ़ा रहा अभी फिलहाल। आप टोनी का करंट अकाउंट, एक जवाब आया है मेरे पास यमुना का, रिदा का जवाब भी आया, लेकिन रिदा ने साइड मेंशन नहीं की। आप मुझे दोबारा लिख के भेजें, आपने पहले भी मुझे लिख के भेजा है कुछ लोगों ने नाम, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे पहले भी लिख के भेजा है, मुझे पता है। मुझे टोनी करंट अकाउंट का बैलेंस बताएं, साइड भी बताइएगा और बैलेंस बताएं। मिसबा 35,000 तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। टोनी का करंट अकाउंट, उमैसा करेक्ट, यमुना करेक्ट, रिदा ने इनकम्प्लीट भेजा है, मिसबा को मैंने बोल दिया कि वो सही नहीं बता रही, ताशफीन करेक्ट, अनुषा, ताशफीन के बाद अनुषा है, नहीं बेटा ये नहीं है, रिदा खान करेक्ट, बेनिश नहीं बेटा ये नहीं है मेरा बच्चा। इसका मतलब आप टी अकाउंट में कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका टाइम वेस्ट ना करूं, आपको टी अकाउंट दिखा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने काम किया हुआ है, ये देख लें। अब अगर ये समझ ना आए तो आप खुद शराफत से पूछ लें कि कहाँ क्या कैसे आया, तो मैं बता दूंगा, आपकी मेहरबानी। अभी भी कोई बच्चा मुझे 35,000 लिख के भेज रहा है, आप भला बताएं, अभी मैं ऊपर बोल रहा हूँ ये टोटल कहलाता है 52। जहालत की इंतहा देखें आप, मतलब कि
अरब के जाहिल बाशिंदों को पीछे छोड़ दिया हमारी कौम ने। अबे बोल रहा हूँ ये टोटल कहलाता है, ये 52 टोटल है, तो टोनी के अकाउंट में भी ये टोटल लिख के भेज रहे हैं मुझे। ऐसे चैंपियन है हमारे पास, अल्लाह माफ करे, मैले कुचैले, समझते ही नहीं हमारी बात। क्या करूं मैं, बस भुगते हैं। अब आप इज्जत अफजाई कर रहा हूँ, शुक्र करें आपका नाम लेके नहीं कर रहा मैं। उमैसा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अगर क्वेश्चन में टी अकाउंट नहीं पूछा हो तो ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाएंगे क्या? आप अपनी आदत बना लें कि जब भी सवाल में ड्राइंग नजर आएगी आप एंट्री बनाएंगी, बस बात ही खत्म। कैसा? क्योंकि टी अकाउंट नहीं पूछा, पूछा तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे आप। इतनी मुश्किल एंट्री होती नहीं है कि आप बोलें बहुत मुश्किल काम है, मेरा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, मेरा पेपर लेट हो जाएगा। तो आप अपनी आदत बना लें सब लोग कि व्हेन एवर द एग्जामिनर इज गिविंग drawing in the question, you are required to prepare drawing entries and will close the entries too. महानूर जरा अनम्यूट करना बेटे, मैं अलाउ कर दूं तुम्हें। हाँ महानूर जरा अनम्यूट कर लो बेटा, केक काटना पड़ेगा अब तुम्हारा। हाँ बताओ, सवाल करो। सर मैं ये पूछ रही हूँ 2000 बैलेंस कैरी ब्रॉड कहाँ से आया? कैरी बैलेंस? कौन सा बैलेंस? कैरी 2000? जी ये सर इमरान अपने घर से लाए बेटा। सर इमरान, अच्छा ये बताओ ये 32 कहाँ से आया था? खुदा का वास्ता तुम लोगों को यार, तुम 32 लोग का आपने बस खुद से लिखा था ना? तो इसका नाम क्या रखा था जिसे खुद से लिखते हैं? बैलेंस कैरी ब्रॉड तो कैरी डाउन, कैरी पता नहीं क्या बोल लिया, डाउन टांगे तोड़ लिया डाउन अंग्रेजी। बैलेंस कैरेट डाउन, तो यहाँ पर भी ये कैरेट डाउन लिखा, तो इसका मतलब है ये भी खुद से लिखा है। शुक्रिया। मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में टी अकाउंट बड़ी मेहनत से पढ़े हैं महानूर, ऐसा ही है? मैंने तो नहीं पढ़ाए थे। जी सर आपने नहीं पढ़ा है। बस अब खैर, बहरहाल अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने पढ़ाया अच्छा नहीं पढ़ाया, हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ते मैंने मेहनत असल से। में मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ी नहीं थी, क्लैश ग्रुप लिया था, वो भी बेचारा खत्म हो गया था। अच्छा चले, वन मेरी फर्स्ट में मेरी किसी बात का बुरा मत मान लीजिएगा, वरना जिंदगी गुजारना नहीं मुश्किल हो सर, जाएगी। मैं बोलता हूँ लेकिन मैं बताता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें नहीं आगे बढ़े। सर। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आई होप पूरी क्लास को ये 2000 समझ आ गए। और ये 2000 कैरेट डाउन है क्योंकि आज इस साइड का टोटल हैवी है, इस साइड का टोटल कम बन रहा है, तो इस साइड पे अपने पास से लिखे 2000, ये कैरेट डाउन है। इधर आके ये कमबख्त बन गए ब्रॉड डाउन। जिस लाइन में एयर लिखेंगे वो पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। ये मेरा जुमला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एयर आया है क्योंकि 2001 से 2002 में जा रहे हैं, दिसंबर 31 के बाद अगला ही साल आता है, तो 2002 लिखा है, जनवरी 1 लिखा है, लाइन पूरी ब्लैंक है। और ये लाइन यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं, सेंटर लाइन जिसे कहते हैं, ताकि आपको अच्छी फॉर्मेटिंग लगे। ओके सही है। टोनी करंट अकाउंट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह आप रिक्वायर्ड 3 भी कर चुके हैं। पता है क्या होगा, अब आप पता नहीं कितने सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। अब आप 5 ईयर निपटा, अब आप ना क्वेश्चंस निपटाएंगे। मैं आपको बताता हूं अभी कोशिश करके। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू नेक्स्ट क्लास। मंडे की क्लास कंडीशनल है अब हमारी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। मुझे याद दिला दीजिएगा, अगर 10 मिनट का आपके पास अलार्म आए कि अब 10 मिनट रह गए तो मुझे याद दिला देना प्लीज। ऐसा ना हो कि अनाउंसमेंट रह जाए, वरना मैं ग्रुप में भी बता दूंगा आपके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी बता दूं आपको प्रोसीजर। अच्छा, रिक्वायर्ड 3 भी हो गया, 1 2 3 हो गया। 4 में कहता है प्रिपेयर द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप दिसंबर 31 2001। आप में से कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ा है और उन्होंने बैलेंस शीट भी पढ़ी है। वो कह रहे हैं बैलेंस शीट पूरी नहीं बनाओ, बैलेंस शीट का कौन सा हिस्सा बनाओ, इक्विटी सेक्शन वाला। सर ये कौन सा सेक्शन होता है? अरे ओनर इक्विटी, मालिकान के हिस्सों वाला हिस्सा। सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करना है। बेवकूफ, इक्विटी सेक्शन ऑफ देयर बैलेंस शीट गिवन तो है। अरे सर ये तो कब गिवन है? जनवरी 1 2001। ऐसा होता है इक्विटी सेक्शन, देख लो। तो यही बना के दिखाना है, लेकिन कब बना के दिखाना है? दिसंबर 31 2001। अच्छा, वो ऐसा कहती है बना लिया, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। तुम्हारे जैसे जहीन सारे होते तो मैं पता नहीं अब तक तो कोर्स खत्म कर चुका होता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। सारे खूबसूरत भी हैं और तुम जैसे भी हैं। आओ, पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन कैसे बनाया? तो इसमें होती है पहले रस्में। रस्में
भाई बैलेंस शीट बनानी है ना, असल में बैलेंस शीट का पोर्शन बनाना है, बैलेंस शीट का एक सेक्शन बनाना है, बैलेंस शीट का एक सेक्शन जिसका नाम है इक्विटी सेक्शन, जिसे हम पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन कहते हैं, वो बनाना है। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा बनाना है। कैसे बनाया, आओ शो करते हैं आपको। जिन्होंने बनाया, हमने भी बनाया जी, बिल्कुल बनाया। पेज के सेंटर में यहां पर आ जाएगा बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम हमें पता नहीं है, तो आ जाएगा पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन। क्या आ जाएगा, पार्टनर्स, हम बैलेंस शीट पूरी नहीं बना रहे हैं इसलिए बैलेंस शीट नहीं लिख रहे, लिख रहे हैं पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन, फर्म पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन एज ऑन दिसंबर 31 2001। वहां क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन देखते हैं, जिंदगी आसान होती जाएगी। सोनी कैपिटल, क्या ये बढ़ सकता है, क्या ये कम हो सकता है? आप लोग मैसेज जल्दी जल्दी करेंगे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। ना ये बढ़ सकता है ना ये कम हो सकता है। तो सोनी कैपिटल की अमाउंट आपको एज इट इज लिखी नजर आ रही है 85। सोनी करंट अकाउंट में 15,000 थे, कब थे, कब थे, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दें मुझे, कब थे, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दें, जनवरी 1, एक्सीलेंट। और अब कितने हैं सोनी करंट अकाउंट में, हमें क्या पता सर। अरे तो खुश नसीबी है प्यारे बच्चों कि उसने रिक्वायर्ड 3 दिया था। सुन लो पढ़े लिखे अजीम लोगों, ये 15 नंबर का सवाल बन के आ सकता है सेक्शन सी में, याद रखना। कितने नंबर का, 15 नंबर का बन के आ सकता है ये सवाल। सर फिर क्या होगा, यही होगा, हो सकता है वो रिक्वायर्ड 3 दे ही नहीं पेपर में। क्या नहीं दे सर, रिक्वायर्ड 3, टी अकाउंट बनाने को बोले ही नहीं। क्या बनाने को बोले, बैलेंस शीट इक्विटी सेक्शन। तो आप कहेंगे ये तो मुझे बनाने पड़ेंगे, अगर ये नहीं बनाऊंगा तो टी अकाउंट का बैलेंस मुझे पता नहीं चलेगा। जुबानी बैलेंस निकालना अलाउ नहीं है, आपको जो काम करना है लिख के करना है प्रॉपर अंदाज में। तो बेटा ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आज हमने सोनी का करंट अकाउंट बनाया हुआ है और उसका बैलेंस किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पर 32,000। करंट अकाउंट का बैलेंस होना भी कहां चाहिए प्यारे बच्चों, होना भी कहां चाहिए बच्चों, क्रेडिट पर, क्योंकि इसकी नेचर कैपिटल है। देखो 32,000 रुपए लिखा हुआ है हमने, नजर नहीं आया तो बता देना प्लीज। सोनी करंट अकाउंट, सोनी करंट अकाउंट 32,000, जैसे पहले ये दोनों हो रहे थे प्लस, ऐसे अभी भी ये दोनों हो रहे हैं प्लस 1,17,000। सोनी के बैलेंस पर किसी को तकलीफ हो तो इजहार जल्दी कर लो, वरना मैं टोनी पे जा रहा हूं। टोनी का बैलेंस है 65, चेंज नहीं होगा। और करंट अकाउंट का बैलेंस लाजमी चेंज होगा क्योंकि टोनी को प्रॉफिट मिला, ड्राइंग वगैरह भी की उसने, ड्रामेबाजियां हुई। तो पहले टोनी कैपिटल 65 लिख देते हैं, टोनी कैपिटल 65 ये लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है, ये लाइन मैंने जानबूझकर छोड़ी है, वरना वो पता नहीं चलता कि टोनी कैपिटल इसमें से माइनस होके आ रहा है क्या है। ये मैंने जानबूझ के लाइन छोड़ी है, सही है। अच्छा, सोनी का दोबारा बताऊं, क्या बताऊं सोनी का दोबारा, बेटा अनम्यूट करके बोल मेरा बच्चा जल्दी से, शाबाश, ताकि मैं वही चीज बता दूंगा ना मेरा बेटा। सोनी का क्या बताऊं मेरे भाई, ताशफीन, सर ये ताशफीन बेटा, कोई बात नहीं ना, मैं अच्छा स्टार्ट से बता दूं, ओके मैं बता देता हूँ स्टार्ट से, नो प्रॉब्लम। देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सोनी करंट अकाउंट क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है 15,000, सही है। ये कब है, जनवरी 1। मैं कब बना रहा हूँ बैलेंस शीट, इक्विटी सेक्शन बना रहा हूँ दिसंबर 31, तो मुझे दिसंबर 31 का पता होना चाहिए। मेरी खुशनसीबी है कि आज उसने मुझसे खुद बोला था करंट अकाउंट बनाओ पार्टनर्स के, अगर वो ये ना बोलता तो हम ये लाजमी बनाते। ताशफीन आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना, मैं बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना, सही है। अच्छा, तो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाए, तो उससे हमें दिसंबर 31 का बैलेंस पता चल जाएगा। कैसे, आओ दिखाता हूँ, ये रहा सोनी का करंट अकाउंट बनाया हुआ है हमने, ये रहा सोनी का करंट अकाउंट, उसमें बैलेंस निकला है 32,000, ये है एंडिंग, तो ये लाजमी होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 32,000, यही लिखा हुआ है मेरा बच्चा मैंने। और इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस कर रहा हूं क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट में आ रहा है। सोनी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, ये क्रेडिट में ही होना चाहिए। आप देखें मैंने इसको क्रेडिट में लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी दोनों को प्लस कर दिया। जैसे पहले प्लस हो रहे थे सवाल में, लेकिन पहले अमाउंट अलग थी अब अलग है, चेंज हो गई, कैपिटल चेंज नहीं हुआ, करंट अकाउंट चेंज हो गया। ताशफीन, इज इट क्लियर? शुक्रिया। इसके बाद टोनी कैपिटल एज इट इज छाप दिया प्यारे बच्चों, टोनी कैपिटल एज इट इज छाप दिया 65, और टोनी करंट अकाउंट 10,000 नहीं छाप सकते, फिर क्या करें सर,
टोनी करंट अकाउंट छाप नहीं सकते तो टोनी का करंट अकाउंट बनाओ। टोनी का करंट अकाउंट बनाया, लेकिन ये क्या, इसका बैलेंस तो क्रेडिट में आने के बजाय कहाँ आ रहा है कमबख्त। करंट अकाउंट तो कैपिटल है, इसका तो बैलेंस कहाँ होना चाहिए आमतौर पर। आपने बोला सर इसका बैलेंस तो होना चाहिए कहाँ, लेकिन ये तो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में होना चाहिए। आप बोल ही नहीं रहे लोग, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, मेरी समझ से बाहर है। अभी बता के आया हूं, सोनी का बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट। इसको आना भी कहाँ चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि सोनी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में ही आ रहा है, नॉर्मल बात है। लेकिन अब करंट अकाउंट का बैलेंस बजाय क्रेडिट में आने के कहाँ आ रहा है, डेबिट। इसका मतलब है अब ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह एब नॉर्मल है। जी बिल्कुल बात करता हूं, अभी ये बात खत्म होगी तो करूंगा ना इंपॉर्टेंट बात। मेरी समझ में नहीं आ रही कि हमारी कॉम को ये समझ में क्यों नहीं आता। इतनी आसान बात है, ये फर्स्ट ईयर में टी अकाउंट बनाने सिखाए जाते हैं आप सब लोगों को। लेकिन चलो कोई एक बच्चा ओन कर रहा है कि उसने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी, अबे बाकी सबने भी नहीं पढ़ी क्या, मतलब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते। आपसे पूछ रहा हूँ क्या बैलेंस है, कितना है, कहाँ है, बोले सर टोनी करंट अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, ये डेबिट में है, इसका मतलब है ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल आपकी फोटोकॉपी है, आप सब बच्चों की फोटोकॉपी है, ये एब नॉर्मल है आपकी तरह। जब ये एब नॉर्मल है तो इसका मतलब है इसे पॉजिटिव नहीं लिखना, इसे नेगेटिव लिखना है। ये देख लें 2000 रुपए नेगेटिव लिखे हुए बैलेंस शीट में, चेक कर लें, माइनस टोनी करंट अकाउंट माइनस में लिखा हुआ है 2000। और अब ये दोनों के फाइनल बैलेंस, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अपना होमवर्क सुन लें, क्या करना है आपने, ये क्वेश्चन नोट कर लें सारे, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, इसमें एंट्री बनानी नहीं थी। क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, इसमें एंट्री बना लेना, नहीं बनाई है तो बना लो, सही है, इसमें एंट्री बनानी है, जर्नल जर्नल बना लेना, नहीं बनाई तो मैं बोलता जा रहा हूं बस। क्वेश्चन 4 अब ये तुम्हारे पास है, लिखते जाओ अपने पास, ये यानी तुमने अपने पास जितने सवाल किए हैं सारे काम निपटाने हैं तुमने, राइट। क्वेश्चन 6 इसमें एंट्री बनानी नहीं है, क्वेश्चन 1 इसमें एंट्री बनानी है, बिल्कुल बनानी है, जर्नल जर्नल एंट्रीज बना लेना, 2 बार बनाओगे, 2 अलग अलग केस हैं। क्वेश्चन 4 एंट्री बनानी है, बिल्कुल बनाना, ड्राइंग है तो उसे भी रिकॉर्ड करना और क्लोज भी करना। क्वेश्चन 9 2 बार एंट्री बनानी है, बिल्कुल बनाना, ड्राइंग नहीं है लेकिन प्रॉफिट और लॉस को बांटने की एंट्री बनाना। क्वेश्चन 15 एंट्री नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 10 एंट्री बनानी है, एक बार प्रॉफिट बांटने की, एक बार लॉस बांटने की। क्वेश्चन नंबर 11 एंट्री बनानी है, प्रॉफिट बांटने की, हर पार्टनर को बिल्कुल बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 एंट्री बनानी है, बिल्कुल बनाना, ड्राइंग इस सवाल में नहीं है। क्वेश्चन 17 एंट्री बनानी है जी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल बनाना, 100% बनाना, नहीं बनाई हुई तो बना लो। अब मेरी जिम्मेदारी आज से खत्म हो रही है, क्यों, मैंने तुम्हें फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ा दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ा दिया, टी अकाउंट बनाना सिखा दिया, और पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन भी सिखा दिया, ड्राइंग भी रिकॉर्ड करना सिखा दी, ड्राइंग क्लोज करना भी सिखा दी। नेक्स्ट वीक मैं डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के, और अगले वीक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 18 करवा चुका हूं, मुझे याद पड़ता है, और शायद इसके टी अकाउंट भी बनवा दिए मैंने, याद आया, अमजद करंट अकाउंट, मंसूर करंट अकाउंट, याद आया, बना चुके हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, सो रहे होते हैं सारे नशा करके। क्वेश्चन 13 एंट्री बना लेना, और यहां बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की यूजिंग कौन से अकाउंट, करंट अकाउंट। इसका मतलब है ऊपर उसने फिक्स कैपिटल कहीं नहीं लिखा, तो अगर ये करंट अकाउंट ध्यान से तमीज से नहीं पढ़ा तो हम प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बोलो बच्चों, हम प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर हमने ये यूजिंग द करंट अकाउंट तमीज से नहीं पढ़ा तो हम कैपिटल्स को बढ़ा देंगे या कैपिटल को कम कर देंगे, पेपर चेकर हमारे नंबर डिडक्ट कर लेगा। महानूर फिक्स क्यों बोल रही हो मेरा बेटा, यहाँ कहाँ लिखा है फिक्स मेरा बच्चा, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ लिखा है फिक्स, मुझे भी बता दो मेरा बेटा, कहीं नहीं लिखा हुआ ना। मैं तो ये कह रहा हूं अगर हम ये रिक्वायर्ड पढ़ें जल्दबाजी में कि जर्नल एंट्री बनाओ, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम, हम बोले बस सही है बनाओ बनाओ जल्दी से, आगे ना पढ़ें, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, तारिक कैपिटल क्रेडिट, बिलाल कैपिटल क्रेडिट, और हमें मार्क्स मिलेंगे 0। रीजन, क्योंकि आज उसने फिक्स कैपिटल यहां नहीं लिखा बल्कि यहां लिखा कि एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने की बिटवीन पार्टनर्स यूजिंग द करंट अकाउंट। इसका मतलब है फिक्स कैपिटल मेथड है जब भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने को बोल रहा है। समझ आई? समझ आई बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 एंट्रीज बनानी है, बिला शुबा बनानी है, बना लेना,
जो काम नहीं करेगा ना बच्चों, वो अपना नुकसान करेगा, बस सीधी सी बात है यार। अब आप लोग इस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको बार बार एक चीज समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 21, टी अकाउंट बनाने हैं सर, क्या बनाने? टी अकाउंट। सर कैसे बनाएंगे टी अकाउंट? ओए होए, ये तो मुश्किल हो गया। फिक्स कैपिटल मेथड है, ओए होए, करंट टी अकाउंट बनेंगे। सर पहले से बैलेंस है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो, दिया हुआ है तो लिखना, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना। सर लेकिन डायरेक्ट टी अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर आपने जो सवाल पढ़ाया अभी उसमें तो सर आपने टी अकाउंट कैसे बनवाए? आपने टी अकाउंट यहां से देखकर बनवाए, है ना? ये यहां से बोला एंट्री देखो यहां बनाओ, लेकिन बेटा एक मर्तबा का जिक्र है, अगर आपका नशा नशा तोड़ने के लिए दवाई है मेरे पास, एक मर्तबा का जिक्र है, ये मैंने आपको अमजद करंट अकाउंट बनाना सिखाया था। एंट्री मैंने बना के दिखाई थी, लेकिन उसने सवाल में एंट्री बनाने को नहीं कहा था, याद आया? चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन 18 अगर किसी को। एक्सीलेंट यमुना, एंट्री दिमाग में बनानी है। सुन लिया? आप इस सवाल की एंट्री दिमाग में बनाएंगे। दिमाग खराब है सर हमारा, हम कैसे बनाएं? भैया फिर तुम रफ में कहीं बना लेना, इधर उधर बना लेना लिख कर, अगर तुम्हें शक है खुद पर कि तुम कमजोर हो। समझ गए? कोई शक? यहां तक क्लियर सारी बातें? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल जर्नल एंट्रीज बना लेना और ड्राइंग की एंट्री भी बनाना और क्लोज भी करना। क्वेश्चन 2 मैं चेक करूंगा अगली क्लास में, आप मुझे याद दिलाएंगे। यमुना, महानूर, आप लोग याद रखिएगा प्लीज, अगली क्लास में आप मुझे याद दिलाएंगे। क्वेश्चन 2 आपने बोला था आप चेक करेंगे। बाकी सवालात में आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे खुद पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे मैं यही समझूंगा आप पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरी गलत फहमी है, आप जो भी समझे। क्वेश्चन 22 भी आपका होमवर्क है, इसमें भी आपने एंट्रीज बनानी है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन 22 का अभी तक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं बनाई है वो बनाए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के बाद फिर वो बनाएगा जर्नल जर्नल इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका होमवर्क है, ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन 27 भी आपका होमवर्क है। लिखते जा रहे हैं आप सब लोग? नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर उठा के देख लीजिएगा, उसमें ये सारी बातें होंगी, आप उसको देख के होमवर्क वहां से नोट कर लीजिएगा। 26, 27, क्वेश्चन 3 और अगली क्लास में क्वेश्चन 5 मैं पढ़ाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। सही है? अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुने पर हम क्लास क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, माजरत के साथ, ये मेरा काम तो नहीं है। वेरी गुड यमुना, अगर आपने सारे किए हैं, आपने तो पहले से पढ़ा हुआ है टॉपिक, है ना? आप तो हिफ्स कर रही हैं मेरे साथ। अच्छा मेरी आवाज खत्म हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा जरा, सही है? अच्छा आप सुने, अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जिन बच्चों की फीस पे हुई हुई है, अगर वो अगली क्लास में ना आ सकें तो वो बोलेंगे हमारा क्या कसूर था भाई, हैं? इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन बेटा इनबॉक्स में पूछेंगे ना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना, आपको पता है। आप पूछेंगे सुबह, मैं जवाब दूंगा रात को, फजर में अगले दिन, तहज्जुद में रात को, तो फिर आप तब तक तो कर चुके होंगे, या फिर आप बोलेंगे छोड़ो यार सर तो रिप्लाई नहीं करते, है ना? अब जैसे मैं मुस्तकिल 3 से कंटिन्यूअसली बिजी हूँ, बस असर की नमाज के लिए उठा, अब मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, है ना? तो बेटा आप कोशिश करें, मैं हाजिर हूं, आप कर लीजिएगा मैसेज, मना नहीं कर रहा मैसेज करने से, मैसेज कर लीजिएगा। अच्छा अब सुने सब लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी फीस दिसंबर की पे हुई हुई है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? आपने, आप सब बच्चों ने जो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखे उनसे भी मुखातिब हूं, उनसे भी कह रहा हूं, आप में से वो तमाम बच्चे जिन्होंने दिसंबर की फीस पे कर दी है, सर हमने पे नहीं की अभी तक, अगर पे नहीं की तो बेटा जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, सैटरडे इज अ लास्ट डे, सैटरडे तक अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई दिसंबर की तो फिर माजरत के साथ मंडे को जो क्लास होगी ना उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा और ना आप मेरी लाइव क्लास में आ सकेंगे। जब आप लाइव क्लास में नहीं आएंगे और आपने फीस भरी हुई होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने फीस भरी हुई है या नहीं? तो आपने करना है एक छोटा सा काम, बड़ा आसान सा। आप जब फीस भरते हैं आपको मैक कॉलेजिएट से एक रिसिप्ट मिलती है, एक स्लिप मिलती है जिसपे मैक कॉलेजिएट लिखा होता है, बाकायदा प्रॉपर सिग्नेचर होते हैं, जिसपे आपका नाम, रोल नंबर लिखा होता है, फीस का मंथ लिखा हुआ होता है। आपने करना यह है प्यारे बच्चों, वो स्लिप की स्नैप लेनी है, उसी स्नैप में, अलग से नहीं, उसी स्नैप के साथ नीचे लिख देना अपना नाम टाइप करके, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, योर जीमेल एड्रेस, योर जीमेल एड्रेस। याद रहे, अभी आप क्या होता है, आप लिंक भेजते हैं अपने दोस्त को,
वीडियो का वो देख लेता है, अब नहीं देख सकेगा। और हर क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा अब आपको, क्योंकि लाइव पढ़ना है आप मेरे साथ। सिर्फ उसी को रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक मिलेगा जिस बच्चे की क्लास निकल गई होगी। और अगर आप उस लिंक को किसी दूसरे को भेजेंगे तो बेफिक्र रहिए, वो नहीं चलेगा। बड़ी माजरत के साथ ये इसलिए बताना पड़ रही है सब बातें कि कोई बच्चा अगर खुदा ना खास्ता ये सोचे कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, हो नहीं पाएगा बेटा आपसे मेरा बच्चा। उस्ताद उस्ताद होता है, और ये मेरी उस्तादी नहीं है, मैक वालों की उस्तादी है। हाँ, कहीं आप बोले सर आप तो बड़े सियाने हैं, नहीं मेरा कोई काम नहीं है। आपने करना यह है कि जब आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपने सैटरडे नाइट तक, क्या है सैटरडे नाइट, जी बच्चों आवाज आ गई? बिल्कुल आ गई है ना, आ गई ना आवाज? चलें, बस काम की बात यह है भाई, काम की बात यह है कि आप वो स्लिप मुझे भेजेंगे, अपना नाम अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, उस पर लिखा हुआ भी है बट आप फिर भी टाइप करेंगे अपना नाम अपना रोल नंबर। अगर कोई मुझे नवंबर की स्लिप भेजेगा तो माजरत के साथ मैं क्लास में ऐड नहीं कर सकूंगा। अगर आपकी दिसंबर की फीस पे है, अगर आपकी दिसंबर की फीस पे है प्यारे बच्चों, तो आप दिसंबर का वाउचर, अपना नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका ईमेल एड्रेस। क्यों? किसी दिन आपकी लाइट नहीं है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप मुझे मैसेज करके बोलेंगे सर मुझे कल की वीडियो नहीं मिली, तो मैं सिर्फ आपको भेजूंगा। सर अगर हम किसी और को भेज दें, वो भेज के देख लीजिएगा, सही है। अब आपको वहां से वीडियो आनी बंद हो जाएंगी, और अगर आएंगी भी तो वो हर किसी के पास चलेंगी नहीं माजरत के साथ। व्हाट्सएप पे सेंड करनी है मेरे नंबर पे डायरेक्ट पिक्चर, अपनी पिक्चर नहीं, अपने रिसिप्ट के पिक्चर जो आपने फीस जमा करवा के हासिल की है। ये तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ मैं, उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ इस वक्त मैं जो अपने घरों पर बैठ के बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हैं मेरे चैनल पर यूट्यूब पर, या आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं कि ये वीडियो है सर की। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी किसी फाइनेंशियल पोजीशन पे अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब बताने का मकसद ये था कि बेटा आपकी क्लास मिस ना हो जाए, और खास तौर पे उस बच्चे की क्लास जिसने फीस पे की हुई है। राइट? यमुना आप ऐड क्यों नहीं है? बिनिश क्लास में हो आप? बिनिश यमुना ऐड नहीं है, मुझे जल्दी से अपना नंबर भेजो यमुना, फटाफट, सबर करो। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ना यमुना? बिनेश मैं तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से लिख लेना अपने पास, वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी, नंबर मिट जाएगा। ये यमुना का नंबर है, सेव कर लो इसको अपने पास जल्दी से। बिनेश सेव कर लिया? ओके लिखो। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस वीकेंड। मंडे को मुलाकात होगी। सिर्फ वही बच्चे क्लास में आ सकेंगे जिनके वाउचर मेरे पास आए हुए होंगे, जिनके नहीं आएंगे वो फिर ट्यूसडे को ऐड होंगे, जब वो मंडे को मुझे भेजेंगे। मंडे की सुबह जो बच्चा फीस वाउचर भेजेगा वो नहीं आ सकेगा उस दिन, वो ट्यूसडे को क्लास में आएगा फिर। सही है? सैटरडे लास्ट डे है, सैटरडे तक आप मुझे वाउचर भेज दें। अल्लाह हाफिज। सर जी जी इकरा, मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप, मीटिंग किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी इसलिए बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं आप, ओके सर। जब तक मीटिंग चल रही है सर बोलें। नवंबर लास्ट में फीस क्लियर थी मेरी, तो दिसंबर तक नहीं हो पाएगा क्या?